बहुत खराब रोड। बोला रास्ता कौन छे? रास्ता बहुत खराब छे। कब जाओ छे? हम सोनप्रयाग जाना चाहते हैं। और कब लगा? गौरकुंड। हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र केदारनाथ यात्रा पर हम लोग लगातार काम करना था। तो जब मैं गौरीकुंड तक विजिट में गए तो थोड़ा रोड स्थिति ठीक नहीं है, ते की वजह से मैं दिल्ली गए और अपना जो राष्ट्रीय राजमार्ग का मंत्री थे अजय टमटा जी तो से बातचीत करना था। मैं तक गई कि भाई हमारी जो रोड है से यात्रा तक थोड़ा ठीक होना चाहिए और जग भी कोई दिक्कत हो ते में अगर वित्तीय स्वीकृति हम तक जरूरत होली तो आप मदद चाहिए। जय बाबा केदार। स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड केदार घाटी में। दर्शकों, इस वक्त मैं हूँ केदार घाटी के सोनप्रयाग में। मेरे बाईं ओर जो रास्ता जाता है ऊपर बाबा केदारनाथ के मंदिर को, और मेरी इस ओर अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो सोनप्रयाग बाजार। चलिए अब देखते हैं कि सरकार किस प्रकार से तैयार है, क्या यहाँ रास्तों की हालत है, क्या सड़कों की हालत है। बाइक वाले भैया इनसे बात करते, रास्ते की हालत क्या है इनसे पूछते जरा था। बहुत खराब रोड, बहुत अभी इम्प्रूवमेंट की बहुत जरूरत है इधर, है कि नहीं। और सरकार को जितना हो सके इधर साइड इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि अब इसके बाद यात्रा सीजन बढ़ेगी और फिर ट्रैफिक सब ज़्यादा इधर ही साइड लगेगा। और मेरे हिसाब से जो ये काम अभी चल रहा है ये बहुत पहले फिनिश हो जाना चाहिए था, जिस पे अभी ये पूरा चल रहा है। क्योंकि इस बार ये पूरा अभी क्या होगा कि फिर दोबारा बारिश आएगी तो ये पूरा नीचे, और इस बार यहाँ पे बहुत दिक्कत करने वाला है ये वाला सिस्टम। और यहाँ से फिर यात्रा को फिर बहुत दिक्कत हो सकती है यात्रा अप एंड डाउन में। तो इस पे बहुत गौर करनी चाहिए सरकार को, आगे की जो रोड है वहाँ पे भी बहुत इंप्रूवमेंट होना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए एक बात अब मैं और कहूँगा, आप भी बुरा मत मानना। हो सकता है कि आगे जाके इनका चालान काटा है, भाई साहब आपको हेलमेट का है, और चालान हेलमेट का इसलिए काटा जाता है कि कहीं कोई घटना दुर्घटना न हो। लेकिन जिन असली कारणों से घटना दुर्घटनाएं होती है उस पर पुलिस भी मौन होती है, सरकार भी मौन होती है। ऐसा क्यों होता है आप देखिएगा। कई बार हम लोग कहते हैं अरे हेलमेट तो पहनूं, लाइसेंस नहीं था, सब कुछ होने के बाद भी अगर कुछ होता है तो ये देखिएगा आप, ये हालत है यहाँ की। आइए थोड़ा और आगे चलते हैं और दिखाता हूँ आपको कितने लोग वहाँ पे काम पे लगे पड़े, कितनी बड़ी बड़ी वहाँ मशीन वहाँ लगी पड़ी है या मैनुअल काम हो रहा है। और मात्र जो है कुछ ही दिन बाकी है, यहाँ से यात्रा शुरू होगी है और बाबा केदार की जय जयकार होगी। लेकिन सरकार कब जो है इन श्रद्धालुओं की पुकार सुने। हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र केदारनाथ यात्रा पर हम लोग लगातार काम करना था। तो जब मैं गौरीकुंड तक विजिट में गए तो थोड़ा रोड स्थिति ठीक नहीं है, ते की वजह से मैं दिल्ली गए और अपना जो राष्ट्रीय राजमार्ग का मंत्री थे अजय टमटा जी तो से बातचीत करना था। मैं तक गई कि भाई हमारी जो रोड है से यात्रा तक थोड़ा ठीक होना चाहिए और जग भी कोई दिक्कत हो ते में अगर वित्तीय स्वीकृति हम तक जरूरत होली तो आप मदद चाहिए। चलिए अगर हम बात करें यहाँ की भौगोलिक स्थिति की तो आप देखिएगा प्राकृतिक आपदाएं यहाँ पर कभी भी आ जाती हैं और बड़ी बड़ी चट्टानें ऊपर से टूट कर आती हैं, ढह जाती है, ये देखिएगा आप। लेकिन अगर हम आज बात कर रहे हैं डिजिटल भारत की, तो डिजिटल भारत में किस प्रकार से डिजिटल वर्क हो रहा है और कितना ये कारगर साबित होगा कि यहाँ पर जो है ये काम बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा बहुत जल्दी होगा। आइए यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कुछ लेबर यहाँ पे लगी पड़ी है, उनसे भी हम बात करेंगे। भाई जी कैसा है रास्ता, कुछ बोलेंगे रास्ते के बारे में? रास्ता तो बहुत बेकार है कि तो बहुत दुर्गम गति है। हाँ बोला रास्ता कौन छे? रास्ता बहुत खराब छे। कब जाओ छे? हम सोनप्रयाग जाना चाहते हैं। और कब लगा? गौरकुंड में। एक बात बोलो, बुर्क नहीं मान ला आप, तुम हेलमेट भी नहीं पहनू। हेलमेट पहन मुझे जान मुझे पता। अच्छा पढ़े बैठ जान, मैं पता के लिए बोल रही हूँ, मैं यहाँ बोल रही हूँ कि अगर ये लोग हेलमेट नहीं पहनू, चाहे गलती हो चाहे जो भी चाह, ये कुछ चलान जरूर कटे जा लो। लेकिन जे कारण थी वास्तव में घटना दुर्घटना होने में तय को कुछ चालान नहीं कर दूँ। मैं तो बोलना चाहूँ कि PWD हो या PMJSY, जितना बड़ी बड़ी कंपनी है जो सड़कों पर बढ़ो या जो जिम्मेदारी छा उनको चालान कटू चाहूँ कि तुम्हारे कारण जो छा हमारे छोड़ लमडिकन जो जी गलत बोल लगे। चलो आते का पथों वेगी भाई ऑडाऊ वेगी ऑडाऊ और जो नहीं ऑडाऊ पथों लगी वही अगर तेज गति से अगर काम बंदू तो शायद एक बेटी कुछ और अच्छी खबर हम दिखाऊँ था। लेकिन हम करने क्या, ये देख रहा है भाव ऋण मुझे, ये देख लो, ये देखो, ये भी भगवान को संदेश देना चाहता। भाई जी
कितने लोग काम कर रहे हैं फिलहाल अभी यहाँ पे? यहाँ पर फिलहाल 10 लोग हैं जी। 10 लोग हैं। अच्छा, जी। बाकी लोग खाने गए होंगे। ये खाना खाने कब तक हो जाएगा बोले काम शुरू? क्या बोला बस जो तो ठेकेदार साहब बताएंगे। है भाई जी? आप हैं ठेकेदार हैं? अच्छा, मजदूर हैं आप लोग भी, ठेकेदार नहीं हो रहे? आपको याद होगा पिछली 31 जुलाई को ये मार्ग टूटा था और अब जो है 22 मार्च हो चुके हैं और अभी तक कितना काम यहाँ पर हुआ आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर ये देखिएगा आप, तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो काम हो रहा है वो कितनी तीव्र गति से हो रहा है। तो चलिए अभी आपको और भी रास्तों में कुछ जगह दिखानी है जहाँ पर कि वास्तव में आवागमन में बहुत दिक्कत होती है। अगर मैं सोनप्रयाग का बीच बाजार का आपको हाल दिखाऊं तो वहाँ पे आवागमन में जो है बहुत दिक्कत है। जय बाबा केदार, कैसे होगा उद्धार, बाबा रक्षा करिए आप हम सबकी, आपके भरोसे बैठे हुए, और आपकी कृपा से रोजगार भी मिलता है। आवागमन जब होता है, लेकिन बाबा ये जब पत्थर खिसकते हैं तो जो है दिल टूटने लगता है। ये देखिएगा आप, तो हम तो सब जो है बाबा के भरोसे बैठे हुए कि बाबा अपनी कृपा बनाए रखिए। ये काम आपको कितने दिन में खत्म करने के लिए बोल रखा है? 20-25 दिन में खत्म करना है। 20-25 दिन के अंदर हो जाएगा, लगता है हो जाएगा दिन में? हो जाएगा जी, हमारे लेबर आ रही है और हमारे पास। चलिए, एक जेसीबी हमें नज़र आ रही है, लग तो रहा है कि तीव्र गति से काम चल रहा है और हमें उम्मीद है, हम बधाई देना चाहेंगे कि ये काम जल्द से जल्द खत्म हो सके। चलिए, फिलहाल मैं हूँ सीतापुर में और सीतापुर का ये रोड, ये सड़क पिछली बार भी ऐसी मैंने देखी थी और इस बार भी मुझे ऐसी ये दिख रही है। अभी भी यहाँ पे जो है निरंतर काम चल रहा है, लेकिन ये काम आखिर कब तक पूरा होगा ये पता नहीं है। ये देखिएगा आप, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, सीतापुर। ये सामने जो आप तस्वीर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे अतिक्रमण बताया गया, उसको हटा दिया गया, लेकिन अब जो है यहाँ पर जिस प्रकार से यहाँ पर ये परेशानी हो रही है, जो यहाँ मलबा गिरा हुआ है, जैसे कि मैंने कहा कि पिछले साल भी ऐसे ही था, क्या इस परेशानी को भी यहाँ से दूर किया जाएगा? और यदि दूर किया जाएगा तो वो आखिर कब होगी और कब वो दिन आएगा कि हम लोग दिखा सकें आपको कि अब यहाँ पर जो रास्ता है बहुत ही सुंदर बन चुका है। ये देखिएगा आप, कितने सुंदर सुंदर यहाँ पर होटल्स हैं, लेकिन इसके कारण मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है इन होटल्स मालिकों को भी काफ़ी दिक्कतें होती होंगी। अगर तुम नीचे गुप्तकाशी से इधर मुड़ गए ना तो अपने खैर मत समझना। कोई बड़ा अधिकारी है, लेडीज सब कुछ कर सकती है हमारे साथ। तुम जेंट्स को ऐसा घसीट रहे हैं। मैं तुम्हारा काम की लेडीज को साथ तुम सबके है मारे, किसकी नहीं है वो मारे, जिसने जो होगा वो मार से ही पैदा हो रखा है। किसी की नहीं होगी, किसी की ना होगी, हम तुम्हारे मार है नहीं तो हमारे साथ कैसे क्या हो रही है। हमारी महिलाएं सर देखिए, आप हम आप जाकर हमारी महिलाओं को चोटें लगी हुई हैं, आपने मार रखा है, इसकी सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। इसके बाद हम आप ना करेंगे, यही पे आपने हमारी महिलाओं को रिहा करो यहाँ से और आप लोग जाइए यहाँ से। ना पहले कान का खोल दे, हमारे देवरानी का भी खो रखा है कान का।